हमारे साथ बिहार राज्य सिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अफजल अब्बास साहब हैं। सर, जेपीसी का बिहार दौरा होने वाला था, 13 तारीख को बैठक थी जिसमें सिया वक्फ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड, अल्पसंख्यक विभाग, विधि आयोग के साथ बातचीत होनी थी वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर, लेकिन अचानक से जेपीसी ने अपना बिहार दौरा स्थगित कर दिया। क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, हम लोग को सूचना ये मिली कि फिलहाल इसको स्थगित कर दिया गया है, पोस्टपोन किया गया है। और लेकिन पोस्टपोन का कारण मुझे नहीं बताया गया। मुमकिन है कि आगे इसी अगर अगला कोई प्रोग्राम हो तो सूचना दी जाए। ये तो बता पाएंगे जो जेपीसी के 31 मेंबर है, 32 जो भी मेंबर है, उनसे पूछिएगा तो बता पाएंगे कारण क्या है। लेकिन हमें सिर्फ स्थगन का ही सूचना हम लोग को दिया गया। जो विधेयक है इस पे क्या स्टैंड है आपका? देखिए, विधेयक जो है एकदम पूरी तरह से कंफ्यूज करने वाला ही है। और 43 जो विधेयक है, इसमें कहीं ना कहीं आदमी पूरे बिहार नहीं, पूरे हिंदुस्तान के 20-22 करोड़ मुसलमानों को परेशानी में डालने। और हमेशा देख नहीं रहे कि हमेशा कहीं ना कहीं इस पर एहतजाज हो रहा है। बहुत सा एक्ट को संशोधन के आपके पावर को ही आपको पावरलेस बना दिया गया है। तो वैसी परिस्थिति में वक्फ बोर्ड का अस्तित्व नहीं रह पाएगा। बहुत सा जैसा है कि आप हम देखिए, इस्लाम वक्फ बोर्ड का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। हमारे जहाँ तक मैं थोड़ा सा जो जान रहा हूँ कि वक्फ बोर्ड का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। आपके पावर ही नहीं रहेगा। आप नाम के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहेंगे, आपके स्टाफ कर नहीं पाए। आप ट्रिब्यूनल को आप पावर हटा रहे हैं। आप जो है वक्फ बाय यूज़र को साफ खत्म करना चाहते हैं। हम अपनी धार्मिक रीति रिवाज के हिसाब से हम अपना काम करते हैं। चाहे जैसे हिंदू में न्यास बोर्ड है वो अपना करता है, उस मुसलमान में वक्फ बोर्ड करता है। तो कहीं ना कहीं जिसे डायरेक्ट ये कहीं ना कहीं इसको कट साइज करने की कोशिश की जा रही है। हम लोगों को 43 में से जब तक हम लोग डिस्कशन करने के बाद मतलब हमको लगता है 25, 30, 35 ऐसे पॉइंट है जिस पे हम लोग को एतराज है। आप कीजिए, अमेंडमेंट हमेशा बेहतरी के लिए होता है कि उन संपत्तियों को आपके पूर्वजों ने अल्लाह के लिए दान किया? भाई, टोटल प्रॉपर्टी जो भी दान करता है, आप ये भ्रम में लोग रहते हैं, कंफ्यूज करते हैं कि हमारे यहाँ हिंदू लोगों ने भी वक्फ बोर्ड को दान किया है और लिखते हैं कि आज के बाद से ये अमानत अल्लाह के लिए। और जो वक्फनामा, जो वक्फ डीड होता है, उसी का अनुसरण करना पड़ता है, वक्फ बोर्ड का चेयरमैन हो या स्टेट का या मुतवल्ली हो। क्या इस विधेयक से मुस्लिम समाज डरा हुआ है? बिल्कुल डरा नहीं। बहुत सामा वो समझता है कि हमारी प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। अब कब्रिस्तान की मामला है वक्फ बाय यूजर में, मस्जिद, कब्रिस्तान, करबला, इमामबाड़ा, ईदगाह, दरगाह, सब पे चोट है। और जान लीजिए आप, मैं बड़ी इससे कह रहा हूँ, आपकी ईमानदारी से और बेबाकी से कह रहा हूँ कि वक्फ बाय यूजर अगर ये हटा दिया गया, पूरे हिंदुस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या पैदा हो जाएगी। अगर ये लागू हो जाएगा? बिल्कुल। इसलिए कि कब्रिस्तान की जमीन है, बगैर परमिशन के हम मुर्दा दफन ही नहीं करेंगे। डीएम परमिशन देगा। किसी ने कंप्लेन कर दिया कि ये तो सरकार की जमीन है, तो आप लीजिए, परमिशन लीजिए। तो तनाव क्या हुआ? समाज में तनाव तो पैदा हो ही जाएगा ना। तो इसलिए हम लोग हिम्बल रिक्वेस्ट है कि ये ऐसे मुद्दे नहीं लाए, बेहतरी के लिए लाए। मुझे कोई एतराज नहीं है। कहना तो ये सरकार का कि संपत्तियों के प्रबंधन के लिए ये लाया जा रहा है। भाई, इसमें प्रबंधन क्या है? कब्रिस्तान में क्या प्रबंधन कीजिए बताइए आप? उसे कौन सा संरक्षण से जुड़ा हुआ मामला है। संरक्षण कीजिए। आज भी बिहार सरकार में माननीय नीतीश कुमार जी का एहसानमंद हूं बिहार के मुसलमान कि लगभग 9000 के पास 9000 कब्रिस्तान की घेराबंदी क्यों किया? क्योंकि कब्रिस्तान इंक्रोच हो रहा था। और जब घेराबंदी कर दिया आपने, तो अब जो इंक्रोचमेंट का मसला खत्म हुआ, अब वहां कोई तनाव नहीं। ये भी कहा जा रहा है कि विधेयक वक्फ संपत्तियों से जुड़े दुरुपयोग को भी रोकेगा। देखिए, अगर दुरुपयोग को रोकने के लिए कोई ऐसा एक्ट आ रहा है, कोई अमेंडमेंट आता, तो मैं उसका स्वागत करता हूं। मैं एज ए चेयरमैन कह रहा हूं कि बिल्कुल दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। जमीन भगवान के लिए दान किया है, उसका सदुपयोग हो। इधर जो शीतकालीन सत्र संसद में शुरू होने वाला है, कहा जा रहा है कि उसमें विधेयक लाया जा सकता है। भाई, तो देखिए, अभी सरकार लाएगी, अब उसमें हम लोग आप लोग पक्ष में नहीं? हम बिल लाए। हम लोग इस बिल के मुखालिफत करें कि इस तरह का बिल नहीं होना चाहिए, जिससे समाज में एक भ्रांति फैली हुई और एक तनाव। जो अगली बैठक होगी जो रद्द हो गया है, तो उसमें आप अपनी पूरा बात, हम लोग अपनी बात मुस्तैदी से वक्फ अमेंडमेंट बिल के में जहां हम लोगों को एतराजात है, उसके हम लोग पेश करेंगे। हमारा सिर्फ जितना अधिकार करने का करें। अब अगला माने ना माने, जेपीसी क्या करे, वो उनकी बात है। लेकिन अपनी बात को हम मुस्तैदी से जेपीसी के सामने रखेंगे और ये बताएंगे इसका परिणाम क्या होने जा रहा है। तो देखिए, बिहार राज्य सिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं अफजल अब्बास साहब, साफ तौर से विरोध कर रहे हैं वक्फ संशोधित विधेयक 2024 का।
और ये जदयू के बड़े नेता भी हैं। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना।